अगर आदमी अपने माँ के लिए भी एक पौध नहीं लगा पाया तो हमारे आपके जीने का कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुत ही खराब स्थिति है कि हम अपनी माँ को भी नहीं कहा तवज्जो दे पा रहे हैं, तो हम दूसरे माँ के लिए क्या करेंगे। तो ऐसी पोजीशन पर आप लोग को यह बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि सामने ले चलेंगे, खेल मैदान है, वहाँ शाम को बच्चे आते हैं। हमारा आरआरसी सेक्टर बना है, कूड़ा घर है, सारी चीजें हैं। पंचायत भवन आप लोग आए होंगे, दूर से आपने देखा है, पंचायत भवन बना है एक तो 5 लाख रुपए मैंने इसलिए दिया है कि कमरा कम पड़ रहा है। वहाँ हमारा कॉमन सर्विस सेंटर बंद स्कीम है, सारी चीज आपको गांव में ही आपको मिल जाए, उसका शुल्क है। पंचायत सहायक लोग ध्यान से अगर वो काम करना चाहें तो आपको अभी 6,000 रुपये मिल रहा है, आप 60,000 रुपये तक कमा सकते हैं। एक ऐसा है कि एक खतौनी आप निकालेंगे 30 रुपये जाएगा, 30 रुपये आपके खाते में ORS सार खाता है उसमें जमा होगा। उस खाते से 5 रुपये पंचायत सहायक को मिलेगा, 25 रुपये गांव सभा की इनकम होगी। आपकी गांव सभा जब तक स्वयं के इनकम से नहीं अगर होगा तो आप एक सरकारी पैसा आपको मिलेगा, उसमें क्या कर पाएंगे। राजमित्र की छोटी किस्त आई है, पंचायत सहायक का मानदेय देंगे, केयर टेकर का मानदेय देंगे, प्रधान जी अपना मानदेय लेंगे, हैंडपंप बन जाएगा, खत्म कहानी। केंद्रीय वित्त की किस्त आती है, आपको पता चला कि विद्यालय में कायाकल्प की जिम्मेदारी दे दी है, आपको आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी मिल गई है, तमाम गवर्नमेंट की तत्काल योजनाएं चलती है, उस पर आपको काम करना रहता है। जब तक आपके पास एक्स्ट्रा बजट नहीं होगा तब तक आप विकास नहीं कर पाते हैं। जब तक आपके पास एक इनकम से दूसरी इनकम नहीं होती है तब तक आपका आय का स्रोत जो है एकदम जब कमजोर श्रेणी चला जाता है तो वही परिवार टूटता हुआ चला जाता है। और उस परिवार में अगर कहीं बीमारी या किसी रोग से ग्रसित हो गया तो उसका इलाज में सारा परिवार क्या करेगा, जमीन बेचेगा, गहना गुड़िया बेचेगा और वो किसी काम का नहीं परिवार रह जाता। उसी प्रकार ये गांव सभा है। गांव सभा में हमारे जब इनकम होगी, इनकम के स्रोत कल आपको बताया गया, किसी को भी याद हो बता दीजिए। कल कंसल्टिंग वहाँ जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो आपको बताया गया है कि आरआरसी सेंटर में गोबर से आपको खाद बनेगी। किसी को ये याद नहीं होगा, कोई बता सकता है पुरानी हड़िया, कल आप बहुत बोल रहे थे, आप बताइए कुछ आपने सीख कर लाए हैं वहां से। आदमी कहीं जाता है कुछ लाता है, कहीं खाली हाथ नहीं आता। अगर आप बजरंग बली दर्शन करने जाते हैं तो लड्डू माला फूल लेके आते हैं वहां से वापस। तो आपने ट्रेनिंग से क्या लेकर के आए हैं, आप लोग कुछ सीख करके आए हैं। सभी लोगों के लिए है, हम ये कहते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं हम क्यों श्रोता बने, सरौता नहीं बनेंगे। एक बात को काट दीजिए बीच में। जब हम श्रोता बनेंगे तब हम किसी बात को अध्ययन करेंगे, तब वो हमारे दिमाग में धंसेगा। हम लोग वहाँ बैठे थे, हम लोग को सारी विभाग की जानकारी है, मगर हम लोग क्या थे वहाँ, श्रोता थे, सरौता नहीं थे कि बात को बीच में काट देना। तो श्रोता बनिए। आप हो सकता है कि हर आदमी के अंदर